हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग का थीम है आपकी जीत निश्चित है। ओके। और कौन से दोगले चेहरे, मतलब जो मुखौटा ओढ़कर घूमते रहते हैं आपके सामने, उनके चेहरे यहाँ पर आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, किनके चेहरों के मुखौटे उतरने वाले हैं, ये कृष्णा जी का आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ से ही जो ये रीडिंग हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी के साथ तो नहीं होगी रीडिंग रेजोनेट। ओके, क्योंकि ये जो फैमिली बहुत स्पिरिचुअल सोल फैमिली है। ठीक है, तो कृष्णा जी भी आप ही के साथ हैं, इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। और कृष्णा जी आपके जैसे उन लोगों के, जैसे उन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा था, तो उनका मुखौटा उतारने वाले हैं और आपको हकीकत और सच्चाई यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा रीडिंग का आज का थीम यही है और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो बिल्कुल जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रखना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं तहे दिल से आप सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं स्पेशली उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने इस चैनल को बहुत मोटिवेट करा, अपना प्रेम दिया, ब्लेसिंग्स दी। और यहाँ पर मुझे सुपर थैंक्स उन्होंने किया है, तो उनके नाम है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ से। बिल्कुल, क्यों ना हो। यहाँ पर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो मुझे दिल से चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सभी के लिए मैं ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। ओके। और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स किया है उनके नाम यहाँ पर मैं ले रही हूँ। रेशु शर्मा, थैंक यू रेशु शर्मा जी। मुरली चंदनी और रेशु शर्मा, इन्होंने 2 टाइम किया था सुपर थैंक्स, तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कल्याणी, आई थिंक यही नाम था आपका, तो थैंक यू कल्याणी जी, थैंक यू सो मच। और माधुरी जी, थैंक यू माधुरी जी, लव यू माधुरी जी, लव यू। और शाहिबाबाज राज जी, थैंक यू सो मच आप सभी को इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए, ओके, ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये आप ही का प्यार है। ओके। और बिलीव में विश्वास करना कि ये जितना मुझे मिलता है ना, बहुत, मैं कहीं ना कहीं, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत कुछ मैं यूँ कर देती हूँ मतलब जो भी आ रहा है ना मेरे पास, वो मैं रिटर्न में दे रही हूँ, बस इतना। इतना मैं यहाँ पर, हालांकि होना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी सोल फैमिली, मैं क्यों ना बताऊँ आप सभी को, क्यों ना शेयर करूँ मैं आपसे अपनी फीलिंग को। ओके। तो मतलब यहाँ पर जो भी आता है ना मेरे पास, मैं उसे बहुत हर चीज़ को नेक काम में, नेक जगह में उसको शेयर कर देती हूँ। ओके। और लव यू लव यू लव यू, आप सभी का बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिविटी बनाकर रखना, बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत, क्योंकि ये फैमिली बहुत स्पेशल है। ओके। एवं ऐसी चीज़ों को आप ऐसे ही नहीं कनेक्ट कर रहे हो, भगवान ने आपको बुलाया है, भगवान आपको कुछ कहना चाहते, तभी आप इस रीडिंग से रेजोनेट होते हो। अदरवाइज जिनके अंदर बिल्कुल भी भक्ति नहीं है, वो हार्डली 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता है। वो कहते हैं ना कि जिसके मन में भगवान है, ईश्वर है, तो वो मंदिर में बिना जाए रह नहीं सकता। और जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं ना, तो आप, मतलब सामने से भी जा रहे हो फिर भी आप मंदिर पे की तरफ देख नहीं सकते, तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी होती है। ठीक है, जो आप रीडिंग से रेजोनेट होती है आपसे, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ कि आपकी जीत निश्चित है, किसके मुखौटे उतरने वाले हैं आपके सामने। ओके। और सबसे पहले कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको है ना ग्रेटिट्यूड पे करना है। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे,
फर्स्ट मुझे मैसेज धन्यवाद। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद अदा करोगे इस सृष्टि का, जो भी आपका पालन पोषण कर रहा है, जहाँ से भी कुछ भी मिल रहा है उसका आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। और किसी के लिए यहाँ पर ये मुझे मैसेज मिला है कि एंजल्स का आपको ग्रेटिट्यूड बहुत पे करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे ना, आप यहाँ पर कृष्णा जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, उतने ही आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप देखना कितनी स्पीड से आपको क्लैरिटी मिलती है, कितनी जल्दी आप किसी दुविधा से या परेशानी से आप बाहर निकल जाते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप शायद मिस कर जाते हो। ओके, ग्रेटिट्यूड पे करना। वैसे कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि आप दिल के बहुत साफ हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो। आप अपने कर्मों में किसी को ऐड नहीं करना चाहते हो, आप अपने कर्मों के साथ किसी को जोड़ना नहीं चाहते हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। आपकी जो इंटेंशन है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं अच्छा कर रहा हूँ चाहे बुरा कर रहा हूँ, यहाँ पर कृष्णा जी आपको जानते हैं, आपको समझते हैं। इसीलिए आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो सच्चाई है, इससे आपकी जीत यहाँ पर निश्चित की जा रही है। ठीक है, आपके दिल में किसी के लिए प्रेम उमड़ता है ना, तो ऐसा उमड़ता है कि आप उस पर अपनी जान लुटा देते हो। ये भी कृष्णा जी आपको जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, और देखो जीत किसकी होती है? जिसके साथ कृष्णा जी खड़े हुए होते हैं। बेशक आपको वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, वो आपसे बातें नहीं करते हैं, लेकिन कृष्णा जी की इतनी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आपको हर पल, जैसे किसी न किसी बात को लेकर अगर कोई किसी बात में आप अटक गए हो, या बात को कहना चाहते हो या बताना चाहते हो, किसी भी मैटर को ले लो, किसी भी उसमें ले लो आप, ठीक है, तो कृष्णा जी उसका जैसे फट से आपको जवाब देते हैं। वो आपकी अंतरात्मा है। ठीक है, कृष्णा जी आपसे कहाँ से कनेक्ट होते हैं? आपकी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं। और इसी वजह से जैसे अर्जुन के साथ कृष्णा थे, आपके साथ भी कृष्णा जी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इससे आपकी जीत निश्चित है, इससे आपकी जीत निश्चित है। यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा ग्रीन ट्री यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर अब वहाँ पे मुझे छोटे छोटे जैसे फ्रूट लगे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो मेरी इंट्यूशन यहाँ पर बता रही है कि आप बस जैसे कहते हैं ना कि उस पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हो। ओके, बैठे हुए बहुत शांति से, बहुत पीस से। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको बस धैर्य यहाँ पर आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी जीत निश्चित है। जो आपने जो भी बोया है वो आपको मिलेगा। ठीक है, बस जैसे कहते हैं ना कि पकना है ना, पकना किसी चीज़ में आप पक चुके हो, आपके कर्मों का फल भी पक चुका है, तो वो कभी भी आपकी झोली में पड़ सकता है, कभी भी गिर सकता है। ठीक है, और कृष्णा जी ऐसे लोगों की जैसे कहते हैं ना कि मुखौटे आपके सामने उतरेंगे ना, जो आपको ऐसा लगता है कि माय गॉड कितने इनोसेंट हैं, कितने मासूम हैं, कितने बेचारे हैं ये लोग, कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है जिसे दीन दुनिया का। ऐसे लोगों के मुखौटे आपके सामने उतरते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। कृष्णा जी जैसे कहते हैं ना कि छल है ना, छल कपट जैसे ऐसे लोग आपके लिए आपके दिल में लेकर घूमते हैं। छल कपट की भावना हमेशा आपके प्रति उनके दिल और दिमाग में रहती है। ठीक है, तो जैसे ये सब चीज़ें क्या होती हैं ना, कि जो जैसा आप इस चीज़ को भली भांति समझते हो कि जो जैसा होता है, जो जितनी छल कपट भावना अपने अंदर रखता है, ठीक है, उसमें वो क्या होता है ना, वो उसी के साथ ही इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें उसके अंदर पल रही हैं। ठीक है, पल रही हैं। ओके, और उससे क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। ठीक है, उससे उसका विकास हो रहा है। अब सोचो, जिससे छल कपट से किसी का कोई पल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी क्या अहमियत होगी, उसकी क्या कीमत होगी यहाँ पर। ओके, तो ये जो छल कपट से जो चीज़ें बढ़ी हुई हैं ना, यहाँ पर कृष्णा जी जैसे वही कट करने वाले हैं।
ओके, वही कट उनके मुखौटे अब आपके यहाँ पर सामने आएंगे, जो बहुत आपके सामने ऐसे मासूम बन के रहते हैं ना, बेचारे बन के रहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर कृष्णा जी आपके सामने लाएंगे। ओके, और वो किस रूप में आएगा, जैसे आपके साथ में छल कपट उन्होंने करी है ना, कृष्णा जी जैसे उनके साथ में ही छल कपट, जैसे कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, वो सिचुएशन उनके साथ में यहाँ पर बनेगी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ जैसे मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कि अगर किसी से उसके मन की बात उगलवानी है, ठीक है, तो उससे वैसे ही काम लो जैसे जिस तरीके से वो करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बताना मैं चाहती हूँ, वो दूसरों को छलता है, दूसरों के साथ जैसे छल की भावना रखता है, कपट की भावना रखता है। बस कृष्णा जी भी उसके साथ वही खेल खेलने वाले हैं, उसके साथ भी छल कपट वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। ओके, और जब कहते हैं ना कि इंसान कभी ना कभी तो जाल में फंसता ही फंसता है ना, वो इंसान अपने खुद के बुने हुए जाल में ही फंस रहा है। ओके, कृष्णा जी कुछ नहीं करते, गीता में भी लिखा है कृष्णा जी कुछ नहीं करते। इंसान जो भोगता है, जो बोएगा वही उसे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपके साथ जो लोग थे, जो मुखौटा ओढ़कर थे आपके सामने यहाँ पर, ओके, वो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि उन्हीं के जैसे वो जाल किसी के लिए बुन रहे हैं, किसी के लिए छल कपट वाला, जैसे इसके साथ ये किया जाए, प्लानिंग हो रही है। तो कृष्णा ने जैसे उनको जो जाल बुना उसी में ही उनको फंसा दिया है यहाँ पर। और जब फंस चुके हैं तो हकीकत सच्चाई तो सामने आएगी ना। हकीकत सच्चाई एक इंसान कब तक फेक बन सकता है, कब तक अपनी सच्चाई को छुपा सकता है। कृष्णा जी बस जैसे कहते हैं ना कि जैसे को तैसा उसमें आप उसको डाल दोगे, ठीक है, तो वो अपनी सच्चाई को उगलेगा, अपना असली चेहरा वो दिखाएगा ही दिखाएगा। इससे वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इसकी हकीकत है, ये इसकी सच्चाई है। क्योंकि आपके लिए जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उस चीज़ में फंसते चले जा रहे हो। कृष्णा जी नहीं चाहते कि अब आप फंसो। ठीक है, तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि इससे आपकी जीत निश्चित हो रही है, क्योंकि आपको वो किसी चीज़ में अब जैसे अपने खुद के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहते। कृष्णा जी ये नहीं चाहते कि आप खुद अपने रास्ते में बाधा उत्पन्न करो, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए जैसे कुछ लोगों के चेहरे, जो नकली चेहरे घूम के रहे, वो आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। और इसी की वजह से जैसे ऐसे लोगों को आप अपने रास्तों से हटते चले जाओगे, फिर आपकी जीत निश्चित हो रही है यहाँ पर, और इसी से ही आपकी जीत निश्चित है। क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को आप बहुत क्लियरिटी से देखने वाले हो, समझने वाले हो। किसी की, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की, ओ माय गॉड, किसी की औकात, मुझे यहाँ पर शब्द आ रहा है, औकात यहाँ पर पता चलने वाली है आपको, और उसको देखकर आप बहुत शौक हो सकते हो, हैरानी आपको हो सकती है कि ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन इसकी ये थिंकिंग है, ठीक है, इसका ये रवैया है, इसकी ये सोच है। ओके, क्योंकि कृष्णा जी सच बताऊँ ना यहाँ पर, अब आपको जैसे आपको ऐसा फील होता है कि किसी किसी के साथ ही है यहाँ पर ये कि आपको ऐसा लगता होगा कि है कि नहीं, लेकिन हाँ, एक ऊर्जा ज़रूर है आपके साथ जो आपको हर पल आपके साथ रहती है, आपको बहुत कुछ चीज़ों से आपको अवेयरनेस देती है, चौकन्ना करती है, आपको रास्ता दिखाती है। ठीक है, लक की बात करूं तो यहाँ पर मतलब अभी तक किसी का लक साथ दे रहा था और आपका नहीं दे रहा था। ये कृष्णा जी जैसे आपके लिए बता रहे हैं कि लक अभी तक उनका साथ दे रहा था, जो मुखौटा ओढ़कर घूम रहे थे, लेकिन अब लक और किस्मत आपका साथ देगी, जिससे उनके मुखौटे उतरेंगे यहाँ पर।
हाँ, एक एक इनकी एक पहचान ये है कि लंबी लंबी, बहुत लंबी लंबी फाकते हैं ये। अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत होशियार दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इनका एक ऐसा, ये पहचान है इनकी। ओके, किसी लेडीज के यहाँ पर ये एक एक पहचान और भी आ रही है कि उस लेडीज के या जो कोई भी हो उसके लंबे बाल हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपको वो मतलब यहाँ पर उनकी जो सोच थी ना, आपको वो आगे बढ़ता हुआ भी नहीं देख सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी उनको बहुत अंदर ही अंदर, जैसे बहुत कुछ चीज़ों को वो आ, मतलब एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ किसी की उसको प्रोग्रेस को या सक्सेस को देख नहीं पाना। ठीक है, और अंदर ही अंदर अम, एक एक ऐसी, जैसे अपने आप को उस चीज के लिए कोसना है ना, वो वाली ऊर्जा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, कृष्णा जी तो आपके साथ हैं ही हैं यहाँ पर, लेकिन आपके साथ कोई और भी यहाँ पर कोई एक ऐसी दिव्य शक्ति, ठीक है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है, इनोसेंट है, ठीक है, आप ही की तरह है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर वो भेज रहे हैं। ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो आपकी मासूमियत को समझेगा, आपके सच्चे प्रेम को समझेगा। ठीक है, किसी के सर में यहाँ पर काफ़ी दर्द हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपनी नज़र उतारो। ठीक है, नज़र उतारने के लिए बोला जा रहा है आपको। आप किसी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हो। ठीक है, तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो उन पर आपको गौर फरमाने की ज़रूरत है, उन्हें आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी को किसी चीज़ की लत लगी हुई है। ठीक है, और आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, तो वो बहुत जल्दी कृष्णा जी आपको उस लत से भी बाहर निकाल देंगे। एडिक्शन हो सकता है किसी किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का, तो आप उस चीज़ से निकल जाओगे बाहर। किसी की प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत गुड न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आपकी जीत निश्चित हो रही है। अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अभी तक आपके जो इम्पोर्टेंट काम थे ना, जो भी आपके अहम और ज़रूरी काम थे, जो मेजर काम थे, उनमें कोई अड़ंगे डाल रहा था, उनमें कोई बाधाएं डाल रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से आपके काम बन नहीं रहे थे, आपके काम काफ़ी बिगड़ रहे थे, वो आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे, और आप अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट डाल रहे थे। तो जो भी बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, ठीक है, उसकी वो उसका चेहरा, ठीक है, उसका वो इंसान आपके सामने आने वाला है कि फाइनली यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का जो भी काम मेरे ब्लॉक हो रखे थे या बनते नहीं थे, ठीक है, ये इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके पीछे का क्या कारण है। जैसे कृष्णा जी ये भी सच्चाई आपको बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो मैसेज है, ये नेक्स्ट 15 डेज में ही शायद आपको क्लैरिटी आपको मिलेगी इस बात की। देखो, किसी की, जैसे मुझे यहाँ पर मैसेज जो मिल रहा है ना, यहाँ पर ये मिल रहा है कि कोई काली माँ की पूजा करता है, या कोई आम, काली शक्ति है, काली क्रियाएं, ठीक है, कोई करता है, जिसकी वजह से ये बाधाएं उत्पन्न होती है आपके। ओके, तो अगर आप काली माँ की पूजा करते हो तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें होंगी नहीं आपके साथ में।
क्योंकि काली माँ, काली शक्तियाँ जो होती हैं, नकारात्मकता उन्हीं को खात्मा करती, उन्हीं का ही नाश करती हैं। ठीक है, तो ये जो कोई भी हैं, ओके, ये उनके चेहरे आपके सामने लेकर आएंगी। कृष्ण भगवान और काली माँ का संदेश है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये काली माँ ही मतलब उस चीज को आपके सामने लेकर आएंगी और आपकी जीत निश्चित हो रही है, आपकी जीत निश्चित हो रही है। कभी कभी कुछ चीजें हाथ से आपके साथ ऐसे हो जाते हैं जहाँ अनएक्सपेक्टेड होता है कि ये कैसे हुआ, अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो सब चीजें भी आपको, उसके भी खुलासे आपको मिलेंगे। ठीक है, वो सब भी आपकी, उसकी सच्चाई भी आपके सामने यहाँ पर आएगी। किसी के घर में एक कोने में एक बहुत बड़ा सा डंडा खड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत मोटी सी लकड़ी है। ठीक है, वो खड़ी हुई है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि कोई भी डंडा या लकड़ी है, उसे आप अगर कहीं रखा हुआ है तो आप अपनी जगह से वहां से उसे हटाओ। कौन आपको सच्चा प्रेम करता है, कौन आपकी आपके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई बहुत निगरानी रखता है आपके ऊपर। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या आपकी दिनचर्या में चल रहा है, बहुत निगरानी रखता है कोई। ठीक है, और मतलब आप समझ नहीं पाते हो उस चीज़ को, क्योंकि आप अपनी धुन में रहते हो, आप अपने काम में मग्न रहते हो। ठीक है, तो कृष्णा जी जैसे उसका भी, ये इंसान कौन है, जैसे इसका भी आपके सामने इस चीज को भी आपको पता चलेगा। मुझे वो लाइनें आ रही हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ठीक है, आपके काम को बिगाड़ने की या आपको दुखी करने की, आपको परेशान करने की यहाँ पर मतलब किसी की ऐसी मतलब मंशा थी। मैं सच बता रही हूँ, किसी की मंशा थी, लेकिन कृष्णा आपके साथ में यहाँ पर। ठीक है, पहले शायद उन लोगों को ये सब चीजें क्लियर नहीं थी, क्योंकि कृष्णा जी किसी के सामने आएंगे, वो लोग क्या थे ना, आपको अकेला समझ रहे थे, अकेला समझ रहे थे। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। ईश्वर परमात्मा उनको भनक तक नहीं पड़ने दे रहे थे कि वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, कि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, और वो मतलब पागल हुए जा रहे हैं कि क्या है ऐसा जो इसकी, ये हमारे जाल में फंस नहीं रहा है। ठीक है, या हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है इसके साथ में, क्या है ऐसा। तो जैसे कहते हैं ना कि वो तो खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर सामने नहीं आ रहे, वो खुलकर वार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सुरक्षित घेरे में कृष्णा ने जरूर रख रखा है। और ये चीज, सब चीजें उन्हें बड़ा मतलब, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान, जैसे ईश्वर उनको थकाना चाहते हैं कि तू कर ले, मन की कर ले, और जब तू थक जाए ना तब बता देना। ओके, तो यहाँ पर कृष्णा जी जैसे वो बेवकूफ पे बेवकूफ बने जा रहे हैं, पागल पे पागल बने जा रहे हैं, और कृष्णा जी ने आपको सुरक्षित घेरे में डाल रखा है, और वो ये सोच रहे हैं कि आप निहत्थे हो, आप अकेले हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मतलब आपका कोई कुछ यहाँ पर आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन ऊपर से कृष्णा जी ने आपको, वो हंस रहे हैं, कृष्णा जी उसके ऊपर हंस रहे हैं कि तेरे को जो करना हो तू कर, तू थकेगा और एक टाइम पे चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कहते हैं ना कि वो भी थक चुका है या थक चुकी है, जो कोई भी हो, आप अपनी सिचुएशन से मैसेज ले लेना। और कृष्णा ने, जैसे कहते हैं ना कि कृष्णा जी भी छलिया है ना, छलिया, कृष्णा ने उनकी आंखों में धूल झोंक रखी है। जैसे वो भी सच्चाई, कृष्णा जी भी आपकी सच्चाई को उनके सामने नहीं लाना चाहते,
उनको भी भ्रमित कर रखा है, उनको भी जैसे घुमा रखा है। सच बता रही हूँ मैं। उनको भी समझ में नहीं आता कि हो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये मसला क्या है, ये मामला क्या है भाई। दिखने में तो बड़ा साधारण सिंपल सा है, ये कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कैसे बचता है। फिर भी इतनी बड़ी बड़ी मतलब सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये आगे कैसे निकल आता है। हाँ, लेकिन पता नहीं उन्हें कि किसका हाथ है और जीत किसकी हो रही है। लास्ट में आपकी जीत निश्चित हो रही है, क्योंकि आपके साथ कृष्णा है यहाँ पर और वो थक चुक रहे हैं। और जब कहते हैं ना कि थक जाता है इंसान, तो वो चुप बैठता ही बैठता है और अपने ही बुले जान में वो फंसता है। अब फाइनली वो आपको जैसे ये मानते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये तो समझ है कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। दिखने में नॉर्मल हो लेकिन हो नहीं। कुछ ना कुछ तो उनको थोड़ा सा भनक तो पड़ी है उस बात की कि आप आम इंसान नहीं हो। और इस बात से वो थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि नहीं, ये तो जैसे ये कुछ चीज़ों का खुलासा, ठीक है, कुछ चीज़ों का खुलासा हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे हमें छला जा रहा है, हमें पागल बनाया जा रहा है और कुछ चीज़ें खुलने पे लगी पड़ी हुई हैं। जैसे किसी की सच्चाई यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि इसको मौका दो, गलत काम करने का मौका दो। जितना ये गलत काम करेगा, जितना इसकी नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, तभी तो इसकी सच्चाई बाहर आएगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि उसने अपनी हद कर दी अपनी गंदगी को निकालने में, अपनी हर चीज़ को निकालने में। और जब कहते हैं ना कि जब अति हो जाती है तब सच्चाई तो बाहर निकल कर आती ही आती है। तो बस कृष्णा जी भी वही चाहते थे कि पूरे पिक पर आने दो अपनी ऊर्जा को, तब देखो वही हो रहा है। ओके, और यहाँ से आपकी जीत निश्चित हो रही है और बहुत चीज़ों को आपको जैसे आपके सामने यहाँ पर खुल के बात आएगी और उस वक्त आप ऐसा सुकून की सांस लोगे आप यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप ऐसी जर्नी पर हो जहाँ पर कृष्णा जी आपको कुछ भी महसूस होने ही नहीं देंगे। अभी भी आप कांटों पर चल रहे हो लेकिन फिर भी आपको वो फूल लग रहे होंगे। अभी भी आप ऐसा लगता होगा कि मतलब दूसरों के साथ ये अकेला है, लेकिन नहीं, आपके साथ तो पूरी कृष्णा की टीम लगी हुई है। बहुत चीज़ों को आपको ऐसा लगता होगा कि समझ में नहीं आ रहा दिखा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो हर चीज़ आपको क्लियर होती चली जाती। तो ये सब क्या है, ये कृष्णा का साथ है, ये सपोर्ट है, उनका प्रेम है यहाँ पर, उससे आपकी जीत निश्चित हो रही है। ठीक है, और ऐसे लोगों के मुखौटे मतलब यहाँ पर उतरने वाले हैं जो कहते हैं ना कि अपने दूसरों के लिए जो हाँ, मतलब सोचते हैं, विचार करते हैं, वो चीज़ों में वो खुद ही फंस रहे हैं। ठीक है, तो ये कृष्णा का एक ऐसे मैसेज थे जहाँ पर एक मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होगी किससे नहीं होगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि सभी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके मैसेज ज़रूर लें। ठीक है, किसी ने अपने घर में लड्डू गोपाल बिठा रखे हैं और लड्डू गोपाल को आप बहुत ज़्यादा दिल से मानते हो, प्रेम से मानते हो, उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। ठीक है, बहुत नम्र आँखों से उन्हें देखते हो और एक ऐसी प्रेम और एक किसी ममतामयी आँखों से आप कृष्णा को देखते हो। तो कृष्णा जी मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि आप हृदय की अनंत सीमाओं से उन्हें छूते हो और जो प्रेम से छूता है, उन्हें दिल से छूता है। तो कृष्णा जी जैसे उनसे दूर नहीं रह सकते, वो खींचे चले आते हैं आपके प्रेम में। कोई यहाँ पर बहुत ही कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त है। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए।
वो सब्सक्राइब करने के लिए। और हैप्पी लोहरी, आपको सभी को लोहरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय, थैंक यू सो मच।